ना तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि एक बार जो उनके धाम को जाता है वो पुनः लौट के नहीं आता है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया। अर्जुन बहुत जिज्ञासु थे। बेसिकली अर्जुन हमारे लिए ही प्रश्न पूछ रहे थे। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं बोला है, हमारे लिए बोला है, लेकिन अर्जुन एक माध्यम बने। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये जो जीव वहां पर जाता है भगवान के धाम, वो उसका वो परम धाम है। आप समझ पा रहे हैं कि जीव अगर भगवत धाम जाता है तो वो उसका परम स्थल है, वहां से वापस नहीं आता है। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा आया। क्या जिज्ञासा आया कि यदि जो जीव यहाँ पर हैं इस भौतिक जगत में, जो जीव इस भौतिक जगत में हैं, तो क्या वो भी भगवत धाम क्या उनका भी घर है परमानेंट? जो जीव इस भौतिक जगत में है, क्या उन जीवों का भी जो घर है वो भगवत धाम ही है? और अगर उनका घर भगवत धाम है, यदि वो सारे जीव भगवत धाम से आए हैं, तो फिर ये जीव भगवत धाम से क्यों आए, है ना? भगवत धाम से क्यों आए, ये अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुआ। अगर ये सारे जीव जो इस भौतिक जगत में है अभी, जो जो चले गए, वो तो भगवान बोल रहे हैं वापस नहीं आते, पर जो इस करंटली अभी अभी जो इस भौतिक जगत में है, वो क्या वहीं से आए हैं, है ना, भगवत धाम से? और क्यों आए हैं, ये अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो ये प्रश्न आया तो भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, तो भगवान ने जो है उनके इस प्रश्न को भाप लिया और भगवान बता रहे हैं क्या जीव जो है भगवान का शाश्वत, इटर्नल, शाश्वत मतलब सनातन, सनातन अंश है। सनातन अंश है, सनातन सेवक है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है भगवान का शाश्वत दास है, लेकिन जो है मन और इंद्रियों, मन समेत जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, जिनको ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं, इनको भोगने के लिए जीव क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र होके इस जगत में भोग करने के लिए वो वापस आ गया, है ना? भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करने के लिए वो इस जगत में आ जाता है। तो ये एक जो है, इसको हम समझ सकते हैं क्या, एक जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक माँ है, तो उस माँ को जो है, मान लीजिए कोई माँ है, उसका छोटा सा पुत्र है, तो माँ घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, ठीक है? अब मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए माँ को बहुत सारा भोजन बनाना है। अब छोटा जो पुत्र होता है वो भी जिद करता है, मैं भी बनाऊंगा। अब वो माँ को हेल्प करना चाहता है, लेकिन हेल्प की जगह माँ को डिस्टर्ब कर रहा है। माँ चपाती बना रही है और वो क्या कर रहा है, वो भी डिस्टर्ब कर रहा है माँ को। चपाती बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन चपाती बन नहीं रही है। माँ का काम और थोड़ा मुश्किल हो गया। तो माँ ने सोचा कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्यों ना इसको एक नकली जो है चकला, नकली बेलन, नकली गैस, नकली सिलेंडर, नकली कढ़ाई, नकली चमचा, सब नकली दे देते हैं, बिजी रहेगा, कम से कम मेरे को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की इच्छा है ना, कुछ करूं मैं भी जो है, मैं भी माँ की तरह कुछ बना के दिखाऊं। तो माँ ने जो है क्या किया, माँ ने बोला ठीक है, ये लो टॉय सेट ले लो, नकली चकला, नकली बेलन ले लो और तुम बनाओ। अब वो बेचारा क्या करता है, वो बनाना शुरू करता है। अब उसके पास असली तो है नहीं कुछ, सब्जी बनाएगा तो गैस तो असली है नहीं, है ना? नकली में सब्जी कैसे बनेगी आप समझते हैं। चपाती बनाएगा, गैस है नहीं, सब नकली है। अंत में मेहनत करके वो पूरा प्रयास करेगा बनाने का, अंत में जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा पूरी तरीके से, जब दुखी हो जाएगा और असली में भूख लगेगी, उसको भी तो भूख लगेगी ना, वो बना रहा है, तो क्या करेगा फिर, किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। तो यही चीज जो है जीवों के साथ भी है। जीव जो है उसको लगता है शायद मैं भी जो है भगवान की तरह जो है करके, मैं भी भगवान बन के दिखाता हूँ, मैं भी जो है कृष्ण बनना चाहता हूँ। जीव के अंदर ही है, जीव कृष्ण बनना चाहता है। तो ठीक है, ट्राई कर लो। भगवान बोलते हैं मेरे से अलग रह के तो तुम सुखी नहीं रह सकते, ट्राई कर लो।
तुम भी अपना जो है चकला बेलन लेके बना लो, और तुमसे बन जाता है तो ठीक है ना, आओगे तो तुम मेरे पास ही, अंत में आना मेरे पास ही है, ये भगवान पहले ही बता देते। लेकिन जीव इतना हठी है कि मानता नहीं है। तो ये जो श्लोक है इसके अंदर कुछ शब्दों पे हम चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो शब्द क्या है कि माम एवा, ये जो पहला श्लोक का जो पहला जो है लाइन है, ये क्या है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातनः माम मम एव अंश जीव लोके जीव भूता सनातनः, है ना। क्या बोल रहे हैं कि मम एव अंश, मम एव अंश, भगवान क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में जो जीव है किसका अंश है, भगवान बोल रहे हैं मेरा अंश है, मेरा, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा अंश है, जीव जो है वो मेरा अंश है, ऐसे बोलते हैं भगवान। जितने भी वहां पर देवी देवता है जो भी भगवान के साथ में है उन सबको बोल रहे हैं मेरा अंश है, मेरा, कॉन्फिडेंटली। और ये जब बोलते हैं मेरा अंश है तो भगवान को बहुत दुख हो रहा है एक्चुअली, भगवान का प्रेम भी है और दुख भी है। क्यों, क्योंकि भगवान ये बोलना चाहते हैं ये मेरा अंश है, लेकिन जो है दुखी हो रहा है इस भौतिक जगत में, है ना। तो माँ मेवा, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जीव जो है वो मेरा अंश है, मतलब शाश्वत रूप से मेरा अंश है, ठीक है। शाश्वत रूप से मेरा अंश होने का मतलब क्या हुआ, क्या जो है हमेशा अंश रहा है, ऐसा नहीं, सनातन यहाँ पर शब्द आया है, ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सनातन रूप से मेरा अंश है, पहले भी मेरा अंश था, अभी भी मेरा अंश है, बाद में भी मेरा अंश रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले अंश नहीं था, बीच में अंश हो गया, बाद में नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं, एक पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद जब बारिश आती है तो पानी की बूंद जो है समुद्र में गिरती है, राइट। तो जब वो समुद्र में गिरती है तो समुद्र से मिल जाती है, ठीक है। समुद्र से मिल गई तो अब उसका अलग से आइडेंटिटी नहीं रहा, अब वो क्या है, समुद्र का अंश बन गई। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जीव जो है मेरा अंश ऐसा नहीं है जैसा पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती है। क्योंकि पानी की बूंद कैसे, आप देखेंगे इवापोरेशन होता है, सूर्य चमकता है तो पानी जो है समुद्र से वाष्पित होके जाता है। तो पहले जो है, पहले वो समुद्र की जो पानी की बूंद थी वो समुद्र में थी, और फिर वो अलग हो गई समुद्र से, वो वाष्पित होके आसमान में चली गई, आकाश में बादल बन गई, और फिर जब है वापस पानी के रूप में समुद्र में मिल जाती है। तो पहले वो समुद्र में थी, फिर समुद्र से अलग हो गई, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वापिस से समुद्र में मिल गई। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जीव जो है सनातन रूप से मेरा अंश है, सनातन रूप से मेरा अंश है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पानी की बूंद पहले पानी में थी, समुद्र में थी, फिर अलग हो गई, फिर वापस मिल गई, ऐसा नहीं है, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि जीव शाश्वत रूप से मेरा अंश है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे तथाकथित मायावादी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अभी तो हम बद्ध जीवन में हैं, अभी जीव बद्ध अवस्था में है, लेकिन जैसे ही बद्ध अवस्था से जीव निकल जाएगा तो भगवान के साथ मिल जाएगा, ये बता रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, ये गलत सिद्धांत है। भगवान बोल रहे हैं जीव शाश्वत रूप से मेरे अंश है, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन पानी की बूंद के समान नहीं बता रहे, पानी की बूंद पानी में समुद्र में मिल जाएगी, है ना, लेकिन इस तरीके से शाश्वत नहीं है, इस तरीके से मेरे अंश नहीं है। भगवान बोल रहे हैं शाश्वत अंश, इसका मतलब भगवान पूर्ण है और जीव अंश है, भगवान पूर्ण है और जीव अंश है। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि जीव लोके, यहां पर शब्द आया है जीव लोके। जीव लोके शब्द क्यों यूज किया गया है, जीव लोके, जीव लोके का मतलब क्या है, जीव लोके का मतलब है कि ये जितना इस जगत को, इस भौतिक जगत को जीव लोक बोला गया है। एक तो जीव लोक है, एक कृष्ण लोक होता है, एक तो जीव लोक होता है, एक कृष्ण लोक होता है या वैकुंठ लोक। तो जीव लोक जो होता है उसको जीव, भगवान ने इस भौतिक जगत को जीव लोक बोला। क्यों जीव लोक बोला है, क्योंकि इस जगत में बहुत सारे जीव हैं, असंख्य जीव हैं,
है ना, असंख्य असंख्य जीव भरे पड़े हैं। और सारे जीव कौन से हैं? सारे जीव वही हैं जो भगवान से स्वतंत्र रह के भोग करना चाहते हैं। सारे जीव की यही इच्छा है। इस भौतिक जगत में कोई जेंटलमैन व्यक्ति नहीं रहता है। ये इस भौतिक जगत में कोई सभ्य व्यक्ति, इस भौतिक जगत में कोई भी सभ्य व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इस भौतिक जगत में जो सब है वो सब क्या है? दे आर ऑल, प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, जीवास आर ऑल क्रिमिनल्स। जी जितने भी है सब क्रिमिनल हैं, क्योंकि सब भगवान से अलग रह के भोग करना चाहते हैं। तो पॉइंट ये है कि जीव लोक इसलिए बोला गया है क्योंकि इस जगत में सारे जीव वही जीव हैं जो भगवान से स्वतंत्र रह के भोग करना चाहते हैं। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसके अंदर, इसलिए, लेकिन हम क्या है? विभिन्न अंश हैं। विभिन्न अंश मतलब भगवान जो है, भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं, स्वांश और विभिन्न अंश। स्वांश मतलब भगवान विष्णु या भगवान के जो अलग अलग अवतार है, राम, नरसिंह जिसमें आए परपट में। विभिन्न अंश मतलब हम जीव। तो विभिन्न अंश जो होते हैं उनके पास जो है स्वतंत्रता भी होती है। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मतलब उनके पास स्वतंत्रता होती है लेकिन लिमिटेड। तो जो स्वतंत्रता होती है जीव के पास, उसका जीव क्या दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग करता है तो क्या होता है? वो आप इस जगत में आता है। हमारे पास इंडिपेंडेंस थी, हमारे पास इंडिपेंडेंस है, अभी भी भगवान ने इंडिपेंडेंस दिया है। और इंडिपेंडेंस क्या है वास्तव में? कि मैं कृष्ण की सेवा करूं या माया की सेवा करूं। हर समय हमारे सामने एक चॉइस आती है, आप अपने जीवन से भी देख सकते हैं। हमेशा हमारे सामने एक चॉइस होती है, क्या मैं कृष्ण की सेवा करूं या माया की सेवा करूं। तो जितने भी जीव इस जगत में आए हैं वो क्या थे? उनके पास चॉइस था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और इस कारण से वो इस भौतिक जगत में आ गए। इसलिए इस भौतिक जगत में सुखी बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है? नकली चपाती बनाओगे, नकली सब्जी बनाओगे, नकली दाल बनाओगे तो पेट भरेगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा, दुख होगा। तो वैसे ही इस जगत में जीव सुखी बनने का प्रयास कर रहा है भगवान से अलग रह के, लेकिन सुखी नहीं बन पाता। तो यहाँ पर कुंठा कुंठा है। इस जगत को कुंठा बोलते हैं, कुंठित लोक। और वो उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठा। वहां पर कोई कुंठा नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है, वहां पर हर कदम एक नृत्य के समान है। वहां पर हर शब्द जो है वो एक गायन के समान है। और इसके अलावा बताया जाता है वहां पर आनंद बढ़ता ही रहता है। जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, ब्रह्म संहिता के अंदर वर्णन आता है इसका, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है जीव लोक इसलिए बोला गया है। फिर बोला गया है जीव भूता। जो जीव भूता क्यों बोला गया है? यहाँ पर एक चीज और है कि जो इस जगत में, भौतिक जगत में जो जीव हैं वो सब मूर्ख हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैं सुखी नहीं हो रहा हूं, लेकिन फिर भी वो सुखी होना चाहते हैं। इस कारण से उनको जो है मूर्ख बोला गया है, क्योंकि भगवान ने बोर्ड लगा रखा है इस जगत के बाहर, क्या? दुखालयम अशाश्वतम। जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय मतलब विद्या का आलय, विद्या का घर। वैसे इस भौतिक जगत के बाहर बोर्ड लगा रखा है, क्या? दुखालय। वेलकम टू द दुखालय। दुखालय का मतलब क्या मिलेगा? यहाँ पर सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। फिर भी जीव समझता नहीं है। तो इस प्रकार से फिर भगवान शब्द यूज करते हैं जीव भूता। जीव भूता शब्द यूज कर रहे हैं, जीव भूता। तो जीव भूता शब्द का क्या मतलब है? जीव भूता शब्द क्यों यूज किया गया है? जीव भूता, भूता शब्द का मतलब होता है जो बीत जाता है, ठीक है। भूता शब्द का मतलब होता है जो चला गया। भूता शब्द का मतलब जो गया, जो बीत गया। और जीव भूता शब्द का मतलब है कि जो जीव भाव में रहना, जीव भाव में रहना मतलब कि मैं जीव हूं, है ना, मैं भोगता हूं, जीव भाव में रहना, इसको बोलते हैं जीव भूता। तो यहाँ पर क्या है? सारे के सारे जीव जो हैं वो, सारे के सारे जो आत्मा है वो सब क्या है? इस भाव में रहते हैं, ठीक है, क्या? जीव के भाव में। तो यहाँ पर जीव भूता शब्द जो काम में ले रहे हैं, इसका मतलब ये बताना चाहते हैं भगवान कि जीव कभी भी ईश्वर के समान नहीं बन सकता। जीव भूता, एक होता है ईश्वर भूता, एक होता है जीव भूता। ईश्वर भूता मतलब ईश्वर के समान। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जीव भूता। जीव भूता मतलब
जीव कभी भी ईश्वर की पोजीशन नहीं ले सकता, जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। क्यों ऐसा बोला गया है? इसका कारण है, भगवान सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। एक भगवान जो है सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में है। पर क्या एक जीव सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में हो सकता है? नहीं हो सकता। ये पहला डिफरेंस। दूसरा जो है, अगर जीव को दूसरों के हृदय में परमात्मा के रूप में होना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको एक शरीर छोड़ना पड़ेगा। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा सकता जब तक पहला शरीर नहीं छोड़ेगा। एक शरीर से दूसरे शरीर में एक जीव कैसे जा सकता है? जब एक शरीर छोड़ेगा तो दूसरे शरीर में जाएगा। लेकिन परमात्मा एक साथ, भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में एक साथ अनेक शरीरों में है। तो ये जो है फर्क है ईश्वर और जीव में। इसलिए जो है यहाँ पर जीव भूता शब्द काम में लिया गया है। मतलब जीव ईश्वर भूत नहीं हो सकता। जीव जीव ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर ही रहेंगे, ये बताना चाहते हैं। और क्या बता रहे हैं? अगर हम इसका स्त्रीलिंग शब्द यूज करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होता है संस्कृत में जीव भूता। ये तो जीव भूत, भगवान ने यहाँ शब्द यूज किया है जीव भूत। आप देखेंगे जीव भूत। लेकिन अगर हम शब्द यूज करें जीव भूता, तो जीव भूता, आप भगवत गीता का 7वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? जीव भूता शब्द आता है ना? तो उसमें आता है जीव भूता। तो जीव भूता शब्द का मतलब क्या है? जीव भूता है मतलब यहाँ पर जब संस्कृत के अंदर स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं तो जीव भूता लगा देते हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं, जब हम जीव भूता शब्द, जैसे 7वें अध्याय का 5वां श्लोक हम देखेंगे, मैं आपको श्लोक निकाल के आई जस्ट डिस्प्ले, है ना, मैं डिस्प्ले करता हूं आपको, उससे समझ में आएगा। यस, तो ये जो श्लोक है मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? अपरेयस इतस्तवन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जीव भूताम। जीव भूताम का मतलब क्या है? यहाँ पर जो जीव भूताम शब्द यूज किया गया है ये स्त्रीलिंग के लिए आया है। मतलब जब हम संस्कृत के अंदर स्त्रीलिंग यूज करते हैं जो जीव भूताम लिखते हैं, तो यहाँ पर जीव भूताम का मतलब क्या है? प्रकृति। और यहाँ पर आज के श्लोक में भगवान क्या यूज कर रहे हैं? जीव भूता। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीव भूता यूज किया गया है वो क्या है? यहाँ पर जो जीव भूता यूज किया गया है वो जो है जीव के लिए यूज किया गया। मतलब जो जीव है वो भगवान के अंश के रूप में बताया गया है आज के श्लोक में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जीव जो है भगवान का अंश है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पर जीव क्या कर रहा है? और जीव जो है वो भी प्रकृति है। जैसे हमारे बारे में बोला जाता है कि हम भगवान की क्या शक्ति हैं। पुरुष केवल एक ही है। पुरुष कौन है? कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि अनाद, है ना, गोविंद सर्व कारण कारणम। तो पुरुष कौन है? पुरुष एक है। कौन? कृष्ण। बाकी सब कौन है? प्रकृति। हम भी प्रकृति हैं, है ना, हम भी प्रकृति हैं। पुरुष केवल, पुरुष मतलब भोक्ता, प्रकृति मतलब भोग्य। तो हम भी प्रकृति हैं। तो बताया गया, भगवान ही बताना चाहते हैं कि जीव जो है वो भी प्रकृति है, लेकिन चूंकि वो जो है वो क्या करना चाहता है? भोक्ता बनना चाहता है। वो भोक्ता बनना चाहता है, प्रकृति का रोल छोड़ना चाहता है। छोड़ नहीं सकता, लेकिन वो पुरुष बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बताया गया जीव भी भगवान की प्रकृति है, लेकिन वो पुरुष बनना चाहता है, भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है। इसलिए भगवान जो है जीव भूता शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है जीव भूता शब्द का मैंने आपको मतलब बताया। अब हम आगे चलते हैं, सनातन। ठीक है, तो जीव को तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं। तटस्था, तटस्थ मतलब है मार्जिनल। जैसे आपने समुद्र देखा है,
समुद्र की एक तरफ किनारा होता है और दूसरी तरफ समुद्र होता है। तो तटस्थ मतलब किनारे पे रहने वाला। तो किनारे पे जो रहने वाला है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो समुद्र में जाए या जमीन पे आ जाए। तो वैसे ही हमारे पास भी स्वतंत्रता है, या तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति का मतलब श्रीमती राधा रानी उनका आश्रय लें, भगवान की भक्ति करें, या हम भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है ना उनका आश्रय लें। जैसे बाकी संसार के लोग जो हैं वो लगे पड़े हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, माया द्वारा मोहित है। तो ये हमारे को स्वतंत्रता है, हम क्या चूज करते हैं। इसलिए हमको तटस्थता बोला गया है। तटस्थता मतलब मार्जिनल, या तो इधर या इधर, या तो माया की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा करेंगे। तो ये चॉइस हमेशा हमारे पास रहती है, या तो कृष्ण सेवा या माया की सेवा। तो यहाँ पर सनातन शब्द ले रहे हैं। सनातन का मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी की बूंद है, वो जब समुद्र में मिलती है तो क्या होता है, वो उसके साथ एक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि पहले भी मेरा अंश था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। पानी की बूंद की तरह नहीं। पानी की बूंद समुद्र में जब मिलती है उसके बाद क्या होता है, तब वो एक होती है। पहले पानी की बूंद समुद्र में थी लेकिन उसका वाष्पीकरण हुआ, वो आकाश में गई, फिर वापस एक हो गई। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, जीव मेरा हमेशा से अंश है, लेकिन क्या है, मेरा सेवक है, शाश्वत अंश है। जीव का व्यक्तित्व हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि वो अभी बद्ध अवस्था में जीव का व्यक्तित्व है और फिर मुक्त होने के बाद परमात्मा में मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जीव का अस्तित्व हमेशा रहेगा, भगवान से अलग, भगवान का सेवक। तो यहाँ पर ये बताया गया है। आगे फिर बोलते हैं, मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कर्षति शब्द बोला गया। कर्षति मतलब खींचना, कर्षण, खींचना। तो बताया गया है कि जीव इस जगत में क्यों आया, क्योंकि वो मन के साथ पांच ज्ञानेंद्रियों को भोग करना चाहता था। आंख, नाक, त्वचा, जीवा और कान, इनको भोग करना चाहता है। तो इसलिए बोला गया है, जैसे उदाहरण दिया जाता है ना, कि जीव जो है इन इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से भोग करना चाहता है। तो ये उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, इसको और से समझ सकते हैं, जीव इस भौतिक जगत में क्यों फंसा, अपने अनकंट्रोल सेंसेस के कारण, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण। स्वतंत्र भोग करने की इच्छा हुई, इस भौतिक जगत में आया, एक शरीर लिया और शरीर के अंदर इंद्रियां मिली और मन था, और इसके कारण क्या हुआ, मन और इंद्रियां जो है उसको विषय भोग की तरफ ले जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी 6 पत्नी है ना। वैसे कलयुग के अंदर तो ये संभव नहीं है, लेकिन इस तरीके समझ सकते हैं। जैसे किसी जीव किसी व्यक्ति की 6 पत्नियां हैं, 6 वाइफ। अब एक वाइफ को मेंटेन करना आप जानते हैं कितना टफ होता है। आप में से कुछ लोग ग्रस्त होंगे तो आप जानते हैं कि ये बहुत स्ट्रगल है। तो 6 पत्नियों को एक साथ मेंटेन करना है ना। तो 6 पत्नियों को एक साथ कोई रह रहा है, तो एक पत्नी बोलेगी मुझे शॉपिंग करना है, दूसरी पत्नी बोलेगी मेरे को रेस्टोरेंट चलना है, तीसरी पत्नी बोलेगी मुझे जो है अपने घर पे जाना है। क्या हालत होगी उसकी बताइए। अब हम भगवान कृष्ण की तरह तो है नहीं कि अपना विस्तार कर लें। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, सबके साथ भगवान ने विस्तार किया था। जब नारद मुनि गए थे द्वारका भगवान का दर्शन करने, तो भगवान ने अपने 16,108 विस्तार कर लिए थे, हर रानी के साथ भगवान रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो संभव है नहीं हमारे साथ। तो क्या होगा, वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया सबसे पहले मन, सबसे पहले क्या बताया गया, मन। मन जो है वो भी एक पत्नी के समान इसको कंपेयर किया गया है। तो मन जो है वो हमारा जो है, अगर हम मन रूपी पत्नी को हम छूट दे दें, पत्नी को हमेशा जो है अपने मतलब नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, नियंत्रण का मतलब है कि उनको जो है हमेशा, पत्नी का कर्तव्य है कि पति के निरीक्षण में रहे, गाइडेंस में रहे, और पति का कर्तव्य गुरु की गाइडेंस में रहे। तो पत्नी का कर्तव्य जैसा पति बोलता है वैसा आज्ञाकारी बनना। ठीक है, तो अब जो है मन को भी पत्नी से कंपेयर किया गया है। मन जो है पत्नी के समान है, तो इसको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होगा, यदि मन को
कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होगा। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ये हम रिसाइट करेंगे। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो एक श्लोक हम रिसाइट करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण से। जस्ट अ मिनट। एक मिनट। यस, तो ये श्लोक मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा। दिख रहा है आप सभी को? जी जी। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नित्यम ददाति कामस्य नित्यं ददाति कामस्य छिद्रम तम अनुये अरय छिद्रं तम् अनुये अर्य योगिना कृत मैत्रस्य योगिना कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। तो ये जो श्लोक है ऋषभ देव भगवान बोलते हैं, अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही पावरफुल शिक्षा है। इस श्लोक में बताया गया है जो पुंश्चली शब्द आता है, तो बताया गया है कि जैसे कोई योगी है, ठीक है मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई योगी है, उसका मन जो है उसके बारे में बताया गया है। किसी भी योगी को अपने मन पे पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर अपने मन को वो छोड़ देता है तो क्या होता है, जैसे कोई पुंश्चली स्त्री है, अनचेस्ट वुमेन, उसके कुछ प्रेमी है ना, तो वो क्या करेगी, अपने प्रेमी के पास जाएगी और अपने पति का भी मर्डर कर सकती है, ठीक है। तो वैसे ही जो मन है, मन को बताया गया है पुंश्चली स्त्री, और वो प्रेमी कौन है इसके, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य। तो योगी जो होता है, चाहे कोई भी योगी हो, भक्ति योगी हो, कोई भी योगी हो, ऋषभ देव भगवान बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, मन पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो वैसे ही बताया गया है। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि सुबह उठते ही अपने मन को 100 जूते मारने चाहिए और रात को सोने से समय 100 झाड़ू मारनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जूते मारे अपने सिर पे ऐसे, या 100 झाड़ू मारे, ऐसा फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मन को जो है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती में सब आचार्यों के अलग अलग टेक्निक्स है मन को कंट्रोल करने के लिए। तो बताते हैं कि जब आप सोते हो रात को, तो मन को 100 बार कोसना चाहिए कि नालायक तूने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा डिसाइड किया था ऐसा नहीं करना है तो आपने क्यों किया। तो 100 बार झाड़ू मारने का मतलब है 100 बार कोसना चाहिए अपने आप को सोने से पहले। और सुबह उठते 100 बार जूते मारने का मतलब है 100 बार जो है प्रण लेना चाहिए कि मैं आज किसी भक्त में दोष नहीं देखूंगा, मैं आज ध्यानपूर्वक जप करूंगा। 100 बार बोलना चाहिए जो भी चीज आपको, आपके अंदर आपको लगता है कमी है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि यदि मन को नियंत्रित करना हो तो इस प्रकार से 100 बार झाड़ू और 100 बार जूते मारने चाहिए, तब मन नियंत्रण में आएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि मन रूपी पत्नी को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, वरना ये मन जो है काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य आदि के साथ मिलके योगी का वध कर देगा, स्पिरिचुअल लाइफ फिनिश कर देगा। हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अभी समय कम रह गया इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा बताया गया है आंख रूपी पत्नी, मन षष्ठानी इंद्रियानी। मैं चर्चा कर रहा हूं कि जिस ये 6 पत्नियां हैं, पुरुष को 6 अलग अलग डायरेक्शन में खींचती है। तो मन तो केंद्र है सभी इंद्रियों का। आंख क्या करती है, आंख अच्छा रूप देखना चाहती है, सुंदर रूप देखना चाहती है। तो आप देखिए 5 अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो 5 अलग अलग इंद्रियों से फंसते हैं। जैसे आंख से कौन फंसता है, पतिंगा, आपने देखा होगा, जो जब रात कई बार छोटे छोटे कीड़े होते हैं,
वो जब रात को रोशनी होता है, छोटे छोटे कीड़े आते हैं, तो पतंगा जो होता है उसको रोशनी कैसे दिखती है? उसको रोशनी बहुत चमकदार अट्रैक्टिव दिखती है, और पतंगा जो है उसकी तरफ खींचा जाता है। और जैसे ही जो लाइट का जो सोर्स है, जैसे बल्ब है, वो उसके जाके चिपक जाता है और जल जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी नेत्र इंद्री जो है इसको कंट्रोल नहीं किया। देखिए एक इंद्री कितनी खतरनाक हो सकती है। एक इंद्री, हमारी एक इंद्री इतनी खतरनाक हो सकती है कि हमारा नाश करवा सकती है। पतंगे का नाश कौन करवाती है? आंख, पतंगे की आंख। दूसरा उदाहरण, इसलिए हमारे भक्तों के लिए क्या आवश्यक है? यस, मैं तो चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा चर्चा, बाकी आप लोग देख लीजिए, मैं प्रयास करता हूं कि 5-7 मिनट में इसको कंप्लीट करूं, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि आंख इतनी खतरनाक है कि एक आंख ही काफी है पतंगे को पकड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बताते हैं। तो हमारे भक्ति योगी के लिए क्या है? हमको अपनी आंखों का जो है क्या उपयोग करना चाहिए? भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए। आंखों का उपयोग क्या है? भगवान का रूप देखें। ठीक है, ये है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कान की, कान से कौन जीव फंसता है? आप में से कौन बताएंगे? कान में, आप, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, कान से कौन फंसता है? हिरन फंसता है प्रभु जी। ओके, गुड। तो कान से जो है, आपने देखा होगा, कान से कौन फंसता है? हिरन। अब हिरन को पकड़ना होता है तो कैसे पकड़ता है? जो शिकारी म्यूजिक होता है, बजाते हैं। हाँ, जो शिकारी होता है वो म्यूजिक बजाता है, म्यूजिक बजाता है। हिरन को पता है म्यूजिक बजाता है तो हिरन सुनता है, उसको मधुर ध्वनि सुनने का आदत है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और हिरन उसके देखते देखते जो है उसको तीर मार रहा है। हिरन के सामने उसको जो है तीर दिख रहा है कि तीर मारने वाला है, लेकिन फिर भी जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि साउंड, अच्छा ध्वनि सुनना चाहता है। देखिए एक इंद्री उसको जो है क्या कर रही है? हिरन को मार देती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे, आप सोचिए, हमारे लिए भक्ति योगी के लिए क्या चीज है कि हमको कानों से क्या सुनना चाहिए? कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम। अगर हम कुछ भौतिक ध्वनि सुनेंगे, कुछ बाहर का ध्वनि सुनेंगे, तो क्या होगा? है ना, हमारा नाश हो जाएगा। ठीक है, आप तीसरा उदाहरण देते हैं नाक का, है ना, नाक का उदाहरण देते हैं। नाक का उदाहरण कौन सा जीव का आता है? नाक के चक्कर में कौन फंसता है? क्या? स्नेक। भ्रमर, भ्रमर। यस, भ्रमर, बहुत अच्छा बताया आपने प्रभु जी, भ्रमर। तो भ्रमर क्या करता है? भ्रमर जो होता है वो कमल के फूल में जाता है सूंघने के लिए, और कमल का फूल जो होता है, जैसे जैसे शाम होती कमल का फूल बंद हो जाता है और भ्रमर उसमें रह जाता है। और इसके बाद क्या आता है? हाथी आता है ना, उसके बाद हाथी आता है और हाथी उसको तोड़ के खा लेता है, तो उस भ्रमर की मृत्यु हो जाती है। तो भ्रमर कैसे फंसा? नाक से। तो एक नाक सफिशिएंट है जीव का सर्वनाश करने के लिए, लेकिन चूंकि नाक हमारे पास भी है, तो भक्ति योगियों के लिए क्या संदेश है कि हमको अपनी नाक को क्या यूज करना चाहिए? भगवान कृष्ण को अर्पित फूलों को सूंघना चाहिए, उनको अर्पित जो है हम इत्र, भगवान नरसिंह को इत्र लगाते हैं वो सूंघना चाहिए, भौतिक गंध से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी सूंघने से जो है 4 कुमार जो थे भगवान से आकर्षित हो गए। तो इस प्रकार से नाक का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से बताया गया है जीवा, जीवा के चक्कर में कौन फंसता है? फ्रॉग, 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 फ्रॉग और मछली, 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 हाँ, गुड, मछली। तो जब मछली को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं? मछली को पकड़ना होता है तो वो एक कांटा जो होता है मछली पकड़ने का, उसमें जो है वो चिपका देते हैं उसका भोजन, और वो जो है मछली उस कांटे को तो देख नहीं पाती, उसको देखती है, और जैसे ही पकड़ने के लिए आती है वो अंदर तक ले जाती, वो जो कांटा उसके अंदर तक चले जाता है, इंटेस्टाइन तक, आंतड़ियों तक। और फिर क्या करेगी? कांटा तो अंदर चला गया और वो उसको निकाल लेता है। तो देखिए एक अनकंट्रोल टंग, टंग तो बहुत खतरनाक है। तार मध्य जीवाती लोभोमय सुदुर्मति, जिसने जीव को जीत लिया उसने जो है बहुत बड़ा, जो इसलिए बोले तार मध्य जीवाती लोभोमय सुदुर्मति, ताके जितना कठिन संसार है,
इसको जितना बड़ा कठिन है। क्यों? जीवा और उदर और जनेंद्रिया तीनों एक ही लाइन में। अगर जीव को कंट्रोल कर लिया तो उदर पेट कंट्रोल हो जाएगा, जनेंद्रिया कंट्रोल हो जाएंगी। अब देखिए, एक जीव ने मछली को फंसा दिया, तो हमारे लिए क्या संदेश है कि भक्ति योगियों को भगवान को अर्पित करके ही भोजन खाना चाहिए, है ना। बिना अर्पित किए भोजन नहीं खाना चाहिए, प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। अगर भगवान के अलावा कुछ कथा बोलेंगे वो प्रजल्प में आता है। कृष्ण कथा के अतिरिक्त जो भी बोला जाता है प्रजल्प में आता है। जिस प्रकार एक मेंढक होता है वो टर 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 करता है और सांप आके क्या करता है, उसको ढूंढ लेता है लोकेशन। जैसे हम लोग जीपीएस में लोकेशन ढूंढते हैं ना, सांप के पास भी जीपीएस होता है, स्पेशल जीपीएस होता है। सांप उसकी लोकेशन ढूंढ लेता है और उसको पकड़ के खा जाता है। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण कथा बोलते हैं, है ना, वो जो होते हैं उनका जीवन शाश्वत हो जाता है। तो कृष्ण कथा बोलना चाहिए, ये जो है इसको, इससे जो है प्रॉपर यूज होता है जब जीव का। और फिर जो है सबसे लास्ट में क्या है, नाक हो गया, त्वचा। अब देखिए हाथी कितना शक्तिशाली प्राणी है, हाथी कितना भारी प्राणी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है ना, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, स्पर्श इंद्री के माध्यम से। एक जो है हथीनी को खड़ा कर दिया जाता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें घास फूस से ढक देते हैं, उस गड्ढे की दूसरी तरफ जो है हथीनी को खड़ा कर देते हैं। और हाथी इतना शक्तिशाली जीव है, कितने ही लोगों को कुचल सकता है, लेकिन वो जो हाथी होता है वो भागते हुए आता है हथीनी का स्पर्श करने के लिए। और फिर क्या होता है, उससे पहले गड्ढा होता है और गड्ढे में गिर जाता है, और फिर हाथी को पकड़ते हैं, फिर उसको जो है जैसा भी काम लेना है तो लेते हैं, नहीं तो उसको जान से भी मार देते हैं। हाथी दांत निकाल लेते हैं, उसका दांत निकाल लेते हैं। तो इतना बड़ा हाथी कैसे फंसा, एक स्पर्श इंद्री के कारण। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक इंद्री के कारण जीव वह ऐसे ऐसे फंसते हैं संसार में। अब सोचिए हमारी हालत क्या है, हमारे अंदर 5 एक साथ हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, 5 इंद्रियां एक साथ और एक मन, यानी 6 पत्नियां, 6 इंद्री। आंख इधर खींच रही है, कान इधर खींच रहे हैं, क्या हालत होगी जीव की, बहुत मुश्किल है। इसलिए एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, इसलिए भक्ति योगी के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है जो बोलते हैं, अम्बरीश महाराज का श्लोक है कि कैसे हम इंद्रियों का उपयोग करें ताकि हम ये जो है जीवों के ये जो है इससे बच सकें, इंद्रियों के वेग से। तो ये श्लोक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? जी। सवै मना कृष्ण पदार विंदयोर मना कृष्ण पदारविंदयोः वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशौ मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रा स्पर्शे अंग संगमम् तद्भृत्य गात्रास्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् गृणानं च तत्पाद सरोज सौरभे पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनं तद् अर्पिते रसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे पादौ हरेर्क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामांच दास्य न तु काम कामयया कामांच दास्य न तु काम कामयया यतो तमश्लोक जनाशयारते तमश्लोक जनाशयारति।
तो ये श्लोक में अम्बरीश महाराज बहुत सुंदर शिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को अपनी भगवान की सेवा में लगा रखा था, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं कि अम्बरीश महाराज ने अपने जो है मन को भगवान के चरण कमलों के स्मरण में लगा रखा था, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में लगा रखा था, अपने हाथों को मंदिर साफ करने के लगा रखा था, अपने कानों को भगवान का गुणगान सुनने के लिए लगा रखा था, अपनी आंखों से भगवान के विग्रह का जो सुंदर रूप दर्शन करने के लिए उनको लगा रखा था, है ना, भगवान के मंदिर जाने के लिए। और जो है इसके अलावा यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने जो स्पर्श इंद्रियों को जो भगवान के भक्तों का स्पर्श करने के लिए लगा रखा था, अपने घ्राण इंद्रियों को भगवान को अर्पित फूलों के तुलसी चरणों में जो तुलसी है उसको सूंघने के लिए लगा रखा था, अपने जीवा को भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लगा रखा था, अपने पैरों को भगवान के धाम जाने के लिए लगा रखा था, अपने सिर को जो है भगवान को जो है प्रणाम करने के लिए लगा रखा था, अपनी सारी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा रखा था। और वो जो है इस प्रकार से उनकी कोई इच्छा थी नहीं, वो भगवान की ही इच्छा पूरी करने में लगे थे। तो इस प्रकार से उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। और यही एक तरीका है जिससे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ सकता है और हम भौतिक इच्छाओं से फ्री रह सकते हैं। तो ये जो है एक अच्छा श्लोक है। एक और सुंदर श्लोक है जिसका हम उच्चारण करेंगे। ये तो एक श्लोक है जो इंद्रियों को सेवा कर, हम इसे बताते हैं कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और फिर से हम इस भौतिक जगत में गिरने से बच सकते हैं, और या इस जगत से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम भगवान की सेवा करके इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। एक और श्लोक है, उसमें बताया गया है, वो भगवान के नाम के ऊपर है, नाम महिमा पे। तो ये श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है। यस, आपको दिख रहा है ये श्लोक? नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ओके। तुंडे तांडा विनिरतिम वितानुते टंडावली लब्धये कर्ण क्रोधा कदिम्बिनी घटयते कर्णार्बुद्ध्यभ्य स्पृहम् चेता प्रांगण संगिनी विजीयते सर्वेन्द्रियाणां कृतम् न जाने जनिता कियाब्देर अमृते कृष्णेति वर्णम द्वयी। जस्ट अ मिनट। तो ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कैसे इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इस श्लोक में भगवान के नाम की महिमा बता रही है। क्या नाम की महिमा बताई गई है? देखिए भगवान के नाम की शक्ति देखिए क्या बोल रहे हैं। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं पहले तो ये समझना चाहिए। ये श्लोक बोला है रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी जी कौन है? भगवान के भक्त हैं जो कि परमहंस है, मुक्त जीव है। यहाँ पर इस श्लोक में बद्ध जीव की बात हो रही है, लेकिन रूप गोस्वामी मुक्त जीव है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि इन दो शब्दों में कितना अमृत भरा हुआ है। कौन से दो शब्द हैं? कृष और ना। कृष और ना, इन दो शब्दों में इतना अमृत भरा हुआ है ना। कि आगे क्या बोलते हैं, जब ये भगवान का नाम मैं जपता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे मुंह के अंदर नृत्य करता है। जब मैं भगवान का नाम जपता हूं तो ये नाम जो है मेरी जिह्वा पे नृत्य करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, नृत्य करता है तो आगे क्या होगा? नृत्य करता है तो मेरी इच्छा हो जाती है। क्या इच्छा होती है? कि मेरे बहुत सारे मुंह हो। जब भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे नृत्य करेगा तो हमारी इच्छा होगी कि हमारे बहुत मुंह हो। फिर आगे बोल रहे हैं, जब भगवान का नाम मेरे कान में जाता है तो मेरी इच्छा होती है मेरे जो है लाखों लाखों कान हो। और जब भगवान का नाम मेरे हृदय में जाता है तो मन और बाकी इंद्रियों को, जो इन सब की जो है मन के सारे कार्यों को ये जो है पराजित कर देता है। और सारी इंद्रियां जो होती हैं
इनर्ट, इनर्ट मतलब शांत हो जाती है। तो ये हरि नाम का प्रभाव है। हमारा तो एक मुंह और दो कान है, उनको संभालना इतना मुश्किल है। अब सोचिए रूप गोस्वामी जी जो है कितने कितने कान और कितने कितने मुंह मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कान और दो सॉरी एक मुंह और दो कान से वो पूरा आनंद नहीं ले रहे हैं, भगवान के नाम का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो बोल रहे हैं भगवान और मुंह और कान चाहिए। तो पॉइंट ये है, इसका मतलब जब हम हरि नाम ठीक प्रकार से करेंगे तो मन और इंद्रिया नियंत्रण में आएगी, और जब मन और इंद्रिया नियंत्रण में आएगी तो उनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और भगवान की सेवा में एक बार इंद्रियां लग गई और फिर भगवान की सेवा में वो लगी रहती हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो शुद्ध होती हैं। और फिर क्या होगा, जो है ये जो साइकिल मैंने आपको बताया, मन षष्ठानी इंद्रियानी, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन शुद्ध हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, वापस से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो है आज के श्लोक में महत्वपूर्ण चर्चा थी जो मैंने आपको बताया। तो जो है ये है, मैं एक बार कंक्लूजन आपको बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर। हमने डिस्कस किया था, ये बताया था कि भगवान यहाँ पर बोल रहे कि जीव मेरा ही अंश है शाश्वत रूप से, है ना, और जो है ये स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता था, अपने मन और इंद्रियों का भोग करना चाहता था, इसलिए इस जगत में आ गया। पर इस जगत में आके भी उसको दुखी मिल रहा है। फिर मैंने स्टोरी बताई थी आपको, जो है एक माँ की और एक बेटे की, ठीक है। तो इस जगत में आके सुख भोगना चाहता है लेकिन सुख मिलता नहीं, और फिर क्या, दुखी होता है। फिर जीव लोके शब्द का मतलब बताया था, है ना। जीव लोके शब्द का मतलब है कि ये पूरा जो लोक है जीवों से भरा हुआ है। कैसे जीवों से? जो भगवान से अलग रह के भोग करना चाहते हैं। जीव भूता शब्द का बताया था मतलब, जीव भूता मतलब जीव वैसे तो प्रकृति है, लेकिन वो पुरुष बनना चाहता है, वो भोग करना चाहता है भगवान से स्वतंत्र रह के, इसलिए भगवान उसको बता रहे हैं कि इसलिए जीव भूत शब्द यूज किया कि हमेशा जीव के भाव में जो है रहना चाहता है। मतलब वैसे तो जीव प्रकृति है लेकिन वो भोग करना चाहता है, तो भोग करने के कारण वो पुरुष बनना चाहता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। फिर जो है मैंने आपको बताया कि सनातन शब्द मतलब पहले से शाश्वत रूप से, सनातन मतलब पहले भी अंश था, अब भी अंश है, बाद में भी अंश होगा। ऐसा नहीं कि अभी जो है उसका अलग अस्तित्व है लेकिन मुक्त होने के बाद भगवान में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है जैसा मायावादी बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ये जीव कैसे फंसा इस जगत में, क्यों क्यों फंसा? क्योंकि भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा उसके मन में आ गई और इस जगत में आया, और फिर जो है जगत में आने के बाद शरीर लेना पड़ा। हमारे हाथ में एक ही इच्छा, एक ही चीज है डिवोट, हमारे हाथ में एक ही चीज है, हमारी इच्छाएं। हमारे पास केवल एक ही फ्रीडम है, इच्छा करने की। तो भक्ति का मतलब, जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बोलते हैं, भक्ति का मतलब है इच्छाओं को बदला जाए। जब तक हम अपनी इच्छाओं को बदल नहीं पाएंगे तब तक क्या होगा कि बाहर से हम तिलक लगा ले, कंठी पहन ले, हम वास्तव में डिवोटी नहीं बन पाएंगे। तो इच्छाओं को बदलना जो है इतना आसान काम नहीं है। इच्छाओं को बदलने के लिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, और जो है हरि नाम ध्यान पूर्वक लेना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा भागवतम और गीता को, तब जाके जो है हम इन जो है इच्छाओं को बदल पाएंगे। पर नॉर्मल जीव में इच्छाएं बदलती नहीं है, दूषित इच्छाएं रहती हैं, और दूषित इच्छाओं के कारण वो शरीर लेता है। फिर शरीर के अंदर मन और 5 इंद्रियां जो है उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाती है ना, और वो बेचारा परेशान हो जाता है। लोग अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लोग अपनी नेत्रों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, इसलिए जो हमको नॉलेज मिला है, जो हमको स्पेशली हरे कृष्णा महामंत्र जो है ब्लेसिंग है चैतन्य महाप्रभु का, तो भले ही कोई ज्यादा समझ ना पाए, उपदेश समझ ना पाए, लेकिन अगर हरे कृष्णा महामंत्र करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ना जाने जनिता कियाब्देर अमृते कृष्णेति वर्णम दुई। और ये जो है सारी इंद्रियां अपने आप क्या हो जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। इसलिए चैंटिंग इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। हरे कृष्णा। तो जो है मैं यहीं विराम दूंगा क्योंकि समय हो गया है। तो मैं प्रश्न उत्तर के लिए जो है आप लोगों को अनम्यूट कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरे अंदर ना एक लोभ आ गया है। आपका आवाज नहीं आ रहा, मतलब ठीक से बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा।
प्रभु जी मेरे अंदर में एक लोभ आ गया है। क्या आपके अंदर? लोभ आ गया है। जैसे मैं 16 माला की चैंटिंग करती हूँ, फिर मन हाँ को लगता है कि और करना चाहिए। और हाँ जैसे कि मैं गीता पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि और पढ़ना चाहिए। अगर मैं भागवतम पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है और पढ़ना चाहिए। जैसे आपकी क्लास सुनती हूँ तो लगता है कि और सुनना चाहिए। और कैसे मैं ईश्वर को प्रसन्न करूँ। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, सारे दिन चैंटिंग करती रहती हूँ अपना काम करते वक्त। तो इस प्रकार का मेरे अंदर लोभ आ गया है कि मैं ईश्वर को कैसे प्रसन्न करूँ। ये लोभ ही जो है वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो है क्वालिफिकेशन है। लौल्यम है ना, तत्र एक है मूल्यम, बोला जाता है भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो लोभी बनना पड़ेगा। तो ये जो लोभ, तो ये लोभ फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, कोई प्रश्न है आप लोगों का? हरे कृष्ण कोई प्रभु टीका जी। टिप्पणी? हरे कृष्ण। मेरा जी एक प्रभु जी, ये प्रश्न, अभी हम लोगों को माता जी ने पूछा कि ये इनको लोभ आ गया भक्ति में, ये जो शास्त्रों में ऐसा लोभ कैसे आ सकता है? कृपया इस लोभ को मैं भी चाहता हूँ कि ये लोभ कैसे आ सकता है जीवन में, कृपया थोड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी का जो प्रश्न है प्रभु जी, वो सभी के भले के लिए है ना। तो एक बार मैं सबको म्यूट करूंगा और फिर जो है प्रश्न का उत्तर। प्रभु जी, नंद सुता प्रभु ने एक प्रश्न पूछा है कि जैसा लोभ माता जी के अंदर है, मतलब भक्ति करने के लिए लोभ कैसे उत्पन्न हो। तो देखिए, अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु जी हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, टनों टन हमने प्रसाद गटक लिया है, ठीक है, कितनी ही माला हमने कर डाली है, हजारों हजारों मालाएं हमने कर डाली है, माला घसीट घसीट के जो है माला भी घसीट गई, लेकिन अभी भी जो है वैसे के वैसे ही है, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, है ना, आप लोगों से प्रश्न है, जैसे कोई कुआं है, वो कुआं सूख गया है। अब आप में से जो गांव के लोग होंगे वो समझ पाएंगे, मैंने थ्योरेटिकली इसको सुना है, मेरे को भी पता नहीं, मैंने इसको सुना है, ठीक है ना। कोई कुआं है, अगर उसमें से सूख गया वो कुआं, अभी इसका उत्तर देने के लिए आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोलना है। उसमें से पानी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कोई कुआं है वो सूख गया है, उसमें पानी निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, हाथ खड़ा करना है। ओके, चलिए आप ही बताइए, नंद सुता प्रभु। जी, तो जो कुआं सूख गया है तो उसमें पानी निकालने के लिए तो और खोदना पड़ेगा। और खोदना पड़ेगा, चलिए ठीक है, आपका आंसर पानी डालना पड़ेगा प्रभु। पानी डालना। आपका नाम प्रभु जी? परमानंद दास। आप भी बर्मा से हैं? जी मैं अभी थाईलैंड में हूँ प्रभु जी। ओके, तो बहुत अच्छा बताया, पानी डालना पड़ेगा, ठीक है, यही उत्तर है। तो पॉइंट क्या है, दोनों चीजें करनी पड़ेगी आपको। सूखे कुएं से पानी निकालना है तो हेडपंप भी चलाना पड़ेगा। जैसे जो हेडपंप सूख जाता है, जैसे पहले हेडपंप चलता है तो पानी आता है, फिर हैंडपंप सूख जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, पंप तो चलाना ही पड़ता है, साथ साथ में पानी भी डालना पड़ता है। तो पंप चलाने का मतलब है अपनी साधना करते रहें, मॉर्निंग प्रोग्राम करते रहें, चैंटिंग करते रहें, है ना। और पानी डालने का मतलब है लोभी भक्तों का संग करें। जिस प्रकार एक बिजनेसमैन होता है, दूसरे बिजनेसमैन का संग करके उसकी बिजनेस की इच्छा तीव्र हो जाती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू ड्रिंक मोर एंड यू बिकम ड्रंकार्ड। सिमिलरली बोलते हैं, चैंट मोर एंड, तो जैसे शराबी जो होता है वो दूसरे शराबी के साथ बैठ के शराब पीता है और ज्यादा शराब पीता है, वैसे ही अगर हमको लोभी बनना है तो लोभी भक्तों को ढूंढना पड़ेगा, जो भक्त लोभी हैं, और उनका संग करना पड़ेगा। तो लोभी भक्तों का संग करना कैसा है, जैसे कुएं में पानी डालना ऊपर से, सूखे कुएं में, और पंप चलाना, मतलब अपना साधना तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में लोभी भक्तों को ढूंढिए। लोभी भक्त कौन से होते हैं? जो समय व्यर्थ नहीं करते, अवर्थ कालत्वम, हमेशा जप करते रहेंगे, नहीं तो हमेशा अध्ययन करते रहेंगे, नहीं तो सेवा करते रहेंगे, वो समय वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे भक्तों को ढूंढना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आचार्यों की जीवनी पढ़ सकते हैं, शिला प्रभुपाद का लीलामृत है, आचार्यों के बारे में सुन सकते हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, लाइक दैट। तो ये चीज हमको हेल्प करती है। और डेफिनेटली अटेंटिव चैंटिंग हमेशा हेल्प करेगा, अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जप। और कोई प्रश्न?
आई होप कि आपको समझ में आया होगा नंद सुता प्रभु। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रश्न आए हैं चैट में भी। क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा कि वाइफ ने हस्बैंड के सानिध्य में रहना चाहिए, लेकिन अगर हस्बैंड का कोई गुरु नहीं है तो फिर? पॉइंट ये है, यहाँ पर जो गुरु होते हैं वो हस्बैंड को शिक्षा देते हैं, गुरु गाइड करते हैं हस्बैंड को कि कैसे भक्ति करना है। तो ये इसमें ये हो सकता है कि जो हस्बैंड है, मतलब हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी जी। आइडियली वैदिक सिस्टम क्या है? वैदिक सिस्टम में होता था, जो पति होता था वो अपने गुरु के हिसाब से कार्य करता था, आध्यात्मिक गुरु जो उसको आदेश देते थे, और उनकी पत्नी जो होती थी वो पति की सेवा करती थी। तो पति की सेवा करने से उसको अर्धांगिनी बोलते हैं ना, तो पति का जो है 50% पुण्य मिलता था। तो यहाँ पर ये बताया गया है, अगर पति के गुरु नहीं है, तो जो है उस केस में, उसमें जो है अगर दीक्षा नहीं हुआ है तो प्रभुपाद जी की शिक्षा पालन करें। प्रभुपाद जी सबके शिक्षा गुरु हैं, है ना। उस केस में ये कर सकते हैं। कई के बार ये भी होता है कि पति जो है डिवोटी नहीं होते हैं, उस केस में जो है पत्नी को भक्ति का अभ्यास करना चाहिए और पति का भी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे जब पत्नी जो है भक्ति का अभ्यास करेगी तो पति का बिहेवियर धीरे धीरे बदल जाता है और वो भी भक्त बन जाते हैं। क्योंकि अगर पत्नी भक्त बनती है, अगर कोई स्त्री भक्त बनती है तो पूरा परिवार भक्त बनने का चांस रहता है, क्योंकि स्त्री जो है वो परिवार में मुख्य जो है आधार स्तंभ होती हैं। अगर जो है स्त्रियां भक्त बनती हैं तो ज्यादा लोग भक्त बनने का चांस रहता है। इस प्रकार से। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ, चंपकलता माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, पूछिए। नहीं, मेरा प्रश्न कोई नहीं था, मैं तो हैंडपंप का ही बताना था। ओके ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। प्रभु जी, जो आज का जो सेक्शन था बहुत अमेजिंग था। अच्छा। हाँ, और जो मंगला है ना, उसका नोट्स साइन कर दीजिए प्रभु जी। ओके, नोट्स मैं पूरे नहीं बना पाता हूँ, कुछ नोट्स यहाँ रहते हैं, कुछ नोट्स लेटर में रहते हैं, तो मैं सेंड कर दूंगा आपको। नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड। ओके प्रभु जी, फिर उससे दिक्कत नहीं होगी ना प्रभु जी। ओके ओके। और कोई प्रश्न है किसी डिवोटी का? और कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, कोई माता जी का? वर्मा की माता जी, प्रभु जी कोई प्रश्न पूछिए कुछ। यस, कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी तो पहला तो अभी तो हम तो फिजिकल तो एसोसिएशन होता है, अभी तो मीडिया में एसोसिएशन होता है। मीडिया में फिजिकल में कितना आनंद, कितना लाभ हो सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा मेरा आपका आइडिया तो बता दो। हाँ, जितना देखिए, जितना मैंने सीनियर डिवोटी से सुना है तो वो ऐसा बताते हैं कि सबसे बेस्ट होता है लाइव एसोसिएशन। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसके सामने फिजिकली बैठे हैं आप, दैट इज द बेस्ट। उसका मुकाबला नहीं है, क्योंकि उसके जो है उसकी जो वाणी निकलती है और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसके शरीर से जो वाइब्रेशन निकलता है वो आपको वो स्पर्श करता है। उसके बाद सेकंड बेस्ट है वीडियो लेक्चर, सेकंड बेस्ट है शिला प्रभुपाद जी का बुक रीडिंग करना। थर्ड बेस्ट है वीडियो लेक्चर। फोर्थ बेस्ट है ऑडियो लेक्चर। मतलब अगर बात करते हैं इसकी इफेक्टिवनेस का, इसके शक्ति का, सबसे बेस्ट तो है कि लाइव का मुकाबला नहीं। जब आप फिजिकली सामने बैठे हैं उसका मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप उनको देख पा रहे हैं, उनके शरीर से जो वाइब्रेशंस निकल रही है भक्ति की वो आपको स्पर्श करती हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो तो द बेस्ट है। लेकिन उसके अगर वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो फिर बताते हैं प्रभुपाद जी का बुक्स, दैट सेकंड प्रायोरिटी हमको प्रभुपाद जी का बुक्स का देना चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी वी शुड गिव टू वीडियो लेक्चर। फोर्थ प्रायोरिटी टू ऑडियो लेक्चर। तो ये भी इतना खराब नहीं है, इट इज जस्ट लाइक
अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पर स्टिल जो फिजिकल एसोसिएशन होता है उसमें वाणी का एसोसिएशन तो आ ही जाता है, लेकिन साथ साथ में वो दैट इज मोर इफेक्टिव। पर ये भी बुरा नहीं है, इससे भी हम लोग सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और अभी तो फिजिकल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोरोना कोविड का है अभी, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज एज गुड, बट बेस्ट तो नहीं है, पर हमारे लिए तो ठीक ही है। ये भी भगवान की शक्ति है जिसको हम प्रचार कार्य में काम में ले रहे हैं। तो और कोई प्रश्न बर्मा से डिवोटीज का? प्रभु जी, माता जी, कोई प्रश्न हो? इसके अलावा एक्चुअली हमारा भी भगवत गीता क्लास चलता है रेगुलर। मैं भी अब एक्चुअली हमारे जो गीता सर्कल्स 3 ग्रुप बने हुए हैं भगवत गीता के, हम लोग भी सिस्टमेटिकली गीता स्टडी करते हैं। एवरीडे एक श्लोक पे चर्चा होता है। तो अभी हम 3rd चैप्टर पे पहुंचे हैं। 3rd चैप्टर में हमने जो है 5 श्लोक पे चर्चा कर लिया है। तो रेगुलर एवरीडे 1 घंटे का क्लास होता है और इसी तरीके से हर श्लोक पे गहराई से डिस्कशन करते हैं। तो आज वो क्लास, हाँ, जो भगवत गीता की क्लास है वो कितने बजे से है? जो हमारा दैनिक भगवत गीता होता है वो 5 से 6 होता है। अभी मैं वृंदावन में हूँ तो 5 से 6 रहेगा, 2-3 दिन, 3-4 दिन जब भी मैं वृंदावन में हूँ, और फिर से 6 से 7 रहेगा। तो अगर आप में से कोई भक्त उस क्लास में भी जुड़ना चाहें, क्योंकि वो भी जो भी बर्मा के डिवोटीज, आप सब तो ऑलरेडी सत्संग करते होंगे, लेकिन आप में से कोई डिवोटी अगर हमारे जो गीता क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर होता है, रेगुलर उसका टाइम है 5 to 6। अभी कुछ दिन तक मतलब आपका जो समय रहेगा वो 6 से 7 रहेगा बर्मा में, हमारा समय रहेगा भारत में 5 से 6। अभी 3-4 दिन 5 से 6 टाइम रहेगा हमारे भारत में, और फिर जो है उसका रेगुलर टाइम वैसे 6 to 7 है। तो आपके बर्मा में वो जो टाइम है 7 to 8 रहेगा। ब्रह्मा जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दीजिए मुझे। ओके, आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी डिवोटी का? लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी प्रिया माता जी। अच्छा, एक प्रश्न है धीर कृष्ण प्रभु जी का, माता जी हैं यहाँ पर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। जीव और आत्मा में क्या अंतर है प्रभु जी? जीव और आत्मा एक ही है माता जी। तो फिर मृत्यु के बाद शरीर को सुख और दुख आत्मा ही भोगना पड़ता है ना? एक्चुअली ये एक बार मैं म्यूट करता हूँ फिर, क्योंकि साउंड जो है वो, आपका प्रश्न है कि मृत्यु के बाद जो सुख और दुख है वो आत्मा को भोगना पड़ता है। एक्चुअली जो है, पहली तो ये चीज समझनी चाहिए कि आत्मा अपने आप में शुद्ध है, लेकिन वो शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई होके मानता है, शरीर को खुद मानता है। तो इस कारण से जीते जी भी वो सुख दुख भोगता है। क्यों भोगता है? क्योंकि वो शरीर से अपने आप को, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कार है, मर्सिडीज कार, कोई आपकी कार को स्क्रैच करेगा तो किसको प्रॉब्लम होगा? आपको, राइट? तो आपका कोई और कार का कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर क्यों कष्ट हुआ, है ना? क्योंकि आप अपने आपको ये मानते हैं कि कार मेरी है, तो ये अहंकार के भाव के कारण। तो जीते जी तो वो इस प्रकार से कष्ट भोगता है, और फिर जो वो पाप करता है, क्योंकि अगर भक्ति नहीं करेगा तो पाप निश्चित रूप से करेगा। 5वें स्कंद भागवत में बोलते हैं कि अगर कोई भक्ति नहीं करेगा तो जो है पाप निश्चित रूप से करेगा। तो इस कारण से क्या होगा, वो नरक में जाएगा, और नरक में उसको एक स्पेशल शरीर मिलता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं, भागवत में वर्णन है। उसको बोलते हैं यातना शरीर। यातना शरीर ऐसा शरीर होता है जो मरता नहीं है, मतलब उसको काट दोगे ना फिर भी वो वापस जुड़ जाएगा। तो फिर उस शरीर के माध्यम से उसको कष्ट मिलता है आत्मा को, क्योंकि मन तो उसके साथ रहता ही है ना, मन उसके साथ रहता है, और मन के कारण वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है शरीर से। तो ये जो है आपका जो आपने प्रश्न पूछा था, ये उसका है, क्योंकि हम अपने आत्मा शुद्ध है वास्तव में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करता है शरीर से। जैसे मर्सिडीज कार से हम आइडेंटिफाई करेगा कोई तो उसको भी कष्ट मिलता है।
भले ही उसको चोट नहीं लग रही लेकिन कार को चोट लग रही, इस प्रकार से। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। पर वो 2 अध्याय में कहा है कि ना आत्मा तो शस्त्र से द्वारा मरता है ना आग से जलता है, तो फिर कैसे वो दुख भोगता है प्रभु जी? मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। देखिए, दुख ऐसे भोगता है कि वो मानता है कि मैं दुख भोग रहा हूँ, दुख उसको होता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वही बता रहा हूँ, आप नई गाड़ी खरीद के लाए, ठीक है, अब मान लीजिए नई गाड़ी खरीद के लाए, घर के बाहर आपने रख दी, आपके पड़ोसी ने उसका कांच फोड़ दिया, आपको मारा क्या? आपको मारा, फिर आपको कष्ट क्यों हुआ? बताइए, आपको कष्ट क्यों हुआ है, पहले बताइए। मुझे ये लगता है कि वो मेरी कार है, इसलिए मुझे दुख हुआ। पर आपके कहीं लगी क्या? आपके कहीं खून आया, चोट लगी? नहीं। तो फिर दर्द नहीं होना चाहिए ना? पर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मान लिया है। तो जीवात्मा मान लेता है कि मैं शरीर हूं, बस केवल मान लेता है, कन्विंस हम इससे, इसी कारण से। तो हालांकि जीवात्मा के लिए कोई सुख दुख नहीं है, लेकिन वो मान लेता है। हम मान लेते हैं ना, इस संसार में आते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, कितनी माँ कितने पति हमने बदल लिए, फिर भी हम मान लेते हैं। हम मानते ही तो है ना, ये मेरे पति हैं, और उनके लिए सब कुछ करते हैं। और सड़क पे कोई और जा रहा है, उसको पति नहीं मानते, क्यों? मान लेते हैं। सारी दुनिया इस पे चल रही है, मान लिया। ये है प्रॉब्लम। आप समझ पाए? तो ऐसे ही हम भगवान को अपना मान लें, जैसे हम कुछ दूसरे लोगों को अपना मानते हैं, वैसे ही भगवान को अपना मान ले, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। है ना? हरे कृष्ण। यस, दीर्घ, अच्छा ये आपका प्रश्न तो हो गया। अच्छा लक्ष्मी माता जी, आपका स्पीकर म्यूटेड है, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, और फिर जो है ओके, आप अनम्यूट हो सकते हैं माता। और कोई प्रश्न है माता जी? लक्ष्मी माता जी, आप अनम्यूटेड हैं। प्रश्न छुआ? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा, एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो कर्म तो करना है, फल का आशा नहीं रखना है, जो गीता में यस, जो भगवान जो गीता में बोलते हैं अर्जुन को, तुम युद्ध करो, फिर जीतोगे तो राजा के भोग भोगोगे, फिर हारोगे तो भी स्वर्ग जाओगे, तो ये फल का आशा नहीं हुआ? ये हुआ, लेकिन पॉइंट ये है कि अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम कम से कम अगर युद्ध करोगे ना, अगर तुम युद्ध में जीत भी गए, यदि तुम युद्ध में जीत भी गए, तो भी तुम्हें जो है क्या होगा, पृथ्वी पे स्वर्ग के समान राज्य प्राप्त होगा, और अगर तुम हार गए तो तुमको जो है स्वर्ग प्राप्त होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं है, लास्ट से लास्ट ये तो प्राप्त होगा ही। हालांकि अर्जुन अगर जीत भी जाते तो वो भोगते नहीं, अर्जुन का स्वभाव ऐसा है, अर्जुन भक्त है कि वो भोगते नहीं। क्यों नहीं भोगते? क्योंकि अर्जुन के सामने जब उर्वशी जी ने प्रस्ताव रखा था, जब स्वर्ग में अर्जुन गए थे, उर्वशी जी ने उनको प्रस्ताव रखा, आप जानते हैं ना, ये जो उर्वशी जी ने उनको बोलते हैं कि आप जो है मतलब उनको भोग करने का प्रस्ताव दिया, तो अर्जुन ने मना कर दिया। तो अर्जुन ऐसे भक्त हैं जो भगवान से अलग रह के कभी भोग नहीं करते। लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर तुम जीत भी गए तो भी तुम पृथ्वी का पूरा राज्य प्राप्त कर लोगे, और हार भी गए तो भी स्वर्ग जाओगे, तो तुम्हारा नुकसान क्या है? कम से कम युद्ध तो करो। बेसिकली युद्ध करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं भगवान कि कम से कम युद्ध तो करो। वो फल का आशा दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा है, लेकिन जो है भगवान उसको केवल युद्ध करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरा, अर्जुन जो है भगवान फल का आशा दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन जो है भोगने वाले नहीं है।
अगर अर्जुन जीत भी जाएंगे तो भी वो उसको भगवान की सेवा के लिए यूज करेंगे, क्योंकि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इस प्रकार से तो फिर प्रभु जी भक्त लोग को फल का आशा नहीं करना चाहिए बोल ऐसा हाँ, तो इसका है कि देखिए भगवान जो है फल भगवान के हाथ में होता है, लेकिन जो है भक्तों को जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे लिए प्रैक्टिकल ये है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमको इस तरीके से करना चाहिए कि अगर मैं वो कार्य नहीं करूंगा तो नहीं होगा। बिल्कुल जब हम प्रयास करते हैं तो ये भावना रहनी चाहिए, अगर मैं ये कार्य नहीं करूंगा भगवान का तो ये नहीं हो पाएगा। ये तो इसलिए पूरा जोर लगाना चाहिए, लेकिन कार्य हो जाने के बाद उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए, ये सोच के कि अब भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे लिए प्रैक्टिकल ये है। भक्तों को जो है ऑफ कोर्स भक्त लोग रिजल्ट की आशा करते हैं, वो बुरा नहीं है, मतलब हम सोच सकते हैं रिजल्ट के बारे में, लेकिन उससे अटैच नहीं होना चाहिए। हम लोग भी रिजल्ट को देखते हैं, अगर रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा है, आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी कृष्ण की इच्छा, कम से कम प्रयास तो किया। हाँ समझ पा रहे हैं। इसलिए हम लोग को अटैच नहीं होना चाहिए, हम टारगेट लें, हम गोल बनाएं, हम एम रखें, लेकिन उससे अटैच ना हो, हम बस प्रयास करें और कृष्ण चाहेंगे तो हो जाएगा। इसलिए डिवोटीज बोलते हैं कृष्णा विलिंग, डिवोटीज बोलते हैं अगर कृष्णा चाहे तो हो जाएगा। इसलिए अटैच नहीं होना चाहिए, पर गोल बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए। जी प्रभु जी, है ना। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है आपका? आई होप कि और कोई प्रश्न नहीं है। तो यस, हरे कृष्ण माता जी। आई थिंक थैंक यू प्रभु जी आज के सेशन के लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। और वी होप कि आगे भी आपसे हम लेक्चर सुन पाए ऐसे ही। It was a really, really, really nice class, Roji. Thank you very much for this opportunity. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया भगवान के बारे में बोलने के लिए, कुछ हम बोल सके। ये जो है मेरी वाणी का सदुपयोग हुआ और आप जैसे भक्तों का दर्शन हुआ, तो आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हम ऑफ कोर्स महाराज की पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, महाराज तो महाराज हैं, महाराज का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है एनीवे, लेकिन इस प्रकार से हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि आप लोगों ने सुना। और बेसिकली हमारा भी गीता क्लास होता है रोज, 3 ग्रुप्स हैं हमारे, तो वी आर ऑन 3rd चैप्टर, तो हम लोग भी काफी डेप्थ में चर्चा करते हैं, एवरीडे 1 श्लोका। तो आज जो है हमारे कुछ डिवोटीज उस ग्रुप के भी आपके इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ उस ग्रुप के डिवोटीज भी आपके इस ग्रुप में हैं, दैट्स व्हाई काफी डिवोटीज हो गए। तो आपका धन्यवाद फिर से। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रिया प्रभु जी जय जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू हरि बोल।